हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। आपको बताना है, इसमें डिटरमाइन करना है कि देखिए गिवन पॉलिनॉमियल्स, आपको टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 दिए हुए हैं, चारों के चारों पॉलिनॉमियल्स हैं। इन पॉलिनॉमियल्स के ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है x+1 एक फैक्टर है। क्या इनका x+1 फैक्टर है इन चारों पॉलिनॉमियल का? क्या फर्स्ट वाले पॉलिनॉमियल का x+1 फैक्टर है? आपको डिटरमाइन करना है और बताना है, या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, इनमें से मतलब किसका x+1 हमारा क्या है, फैक्टर है। क्लियर है बात? तो आपको क्या समझाना है यहाँ पर, आपको बताना है कि ये जो हमारे पास में पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, तो इनका पॉलिनॉमियल्स का क्या x+1 फैक्टर है, और जिस भी पार्ट का अगर आपका x+1 फैक्टर है तो आपको वहाँ पर बताना है कि इस पार्ट का आपका फर्स्ट जो पार्ट है इसका आपका x+1 फैक्टर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इसमें अंदर 4 है, 4 पॉलिनॉमियल्स आपको गिवन है, चारों के चारों पार्ट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपने को क्या दिया हुआ है, x+1 क्या फैक्टर है इसका। तो देखिए यहाँ पर x+1 क्या फैक्टर है, तो मैंने आपको बताया था कि x+1 प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 2.3 वो डिवीज़न के ऊपर बेस्ड थी, है ना, वहाँ पर डिवाइड भी किए थे, और हमने बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम से भी हमने उसके क्या निकाले थे, रिमाइंडर फाइंड किया था हमने। ठीक है, वहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड करना था। इस टाइप से क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए थे। अब यहाँ पर देखो फैक्टर का पता लगाना है कि क्या इनके ये जो पॉलिनॉमियल्स आपको दिए हुए हैं, ये क्या x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये आपको पता लगाना है। तो ये कैसे पता लगाते हैं, तो जब भी देखो फैक्टर, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, x+1 फैक्टर दिया हुआ है। तो जब भी आपको फैक्टर्स दिए हुए हो तो आप फैक्टर से क्या फाइंड कर सकते हो, जीरोस को फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? सोल्यूशन, जीरोस मीन्स क्या होता है, सोल्यूशन होता है, या रूट्स बोल सकते हो। तो देखो क्या कैसे करते हैं हम फैक्टर से हम जीरोस को फाइंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये x+1 यहाँ पर फैक्टर है, तो x+1 के इक्वल में क्या रखोगे आप, 0 रखोगे। क्या रखोगे, 0 रखोगे। देन x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, +1 को हम ट्रांसपोज कर देंगे -1। ये x की वैल्यू जो -1 निकल के आई है, यही हमारा क्या होता है, जीरोस होता है, या हम रूट बोल सकते हैं, या हम सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर वेरिएबल की वैल्यू को लाना होता है। सिमिलरली मैं अगर आपके सामने ऐसे रखता हूँ z+3, एक एग्जांपल मैंने दिया z+3, इस ये एक फैक्टर है, इससे आप क्या निकालो, इससे हमारा आप रूट निकालो, एक 0 निकालो, तो z की वैल्यू निकालो। तो z की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, z+3 = 0 रखोगे, देन z +3 को हम ट्रांसपोज कर देंगे -3, तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3। ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है, 0 है, रूट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फैक्टर से आप क्या निकाल सकते हो, फैक्टर से अपन जीरोस निकाल सकते हैं, एंड 0 अगर गिवन है तो 0 से हम फैक्टर भी निकाल सकते हैं। ये बात भी ध्यान रखना। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि y = 3 है, मान के चलिए कि y = 3, तो ये क्या है, एक तरह से फैक्टर थोड़ी ना है, ये 0 है, y की वैल्यू दी हुई है आपको। अब इससे अगर हमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर निकालना बहुत आसान है, ट्रांसपोज करना है बस। तो y यहाँ पर दिया हुआ है, ये +3 जो है इसको हम यहाँ पर y के पास में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y -3 हो जाएगा। तो y -3 क्या होगा, हमारा फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है? तो फैक्टर से 0 निकाल सकते हैं, 0 से फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो कॉन्सेप्ट था, चलिए तो मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं अपन क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर अपन किस थ्योरम का यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम उसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x+1 क्या है, इन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है जो गिवन है आपको। किसी किसी के निकलेंगे और किसी किसी के नहीं निकलेंगे। हो सकता है किसी का पॉलिनॉमियल, किसी का x+1, किसी पॉलिनॉमियल का x+1 फैक्टर निकले, और हो सकता है किसी पॉलिनॉमियल का x+1 फैक्टर नहीं निकले। अब वो कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर निकाल के अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब तो क्या है भैया, x+1 इन पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है बात? तो ये अपनी स्ट्रेटजी रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर पॉलिनॉमियल दिया हुआ है x³ + x² + x+1। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल को अपन सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है उसको नेमिंग कर दो। नेम करने से क्या होता है, ईजी रहता है, थोड़ा सही रहता है। ठीक है, सबके नेम होते हैं ना, जैसे अपने भी नेम होते हैं चिंटू पिंटू, तो इनके भी नेम होने चाहिए। तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसको मैं दे देता हूँ नाम, लेट पॉलिनॉमियल ऑफ x। यहाँ पर वेरिएबल कौन सा चल रहा है, x, तो पॉलिनॉमियल ऑफ x ये नाम दे दिया। तो लेट p ऑफ x = क्या है हमारे पास में, x³ + x² + x+1। ठीक है, ये नेमिंग इसलिए देते हैं अपन जिससे कि अपने को थोड़ी सी लैंग्वेज में आसानी हो, बार बार आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, p ऑफ x लिखेंगे। p ऑफ x से पता लगा लोगे कि आप ये चीज़ दी हुई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब देखिए ये अपने पास में पॉलिनॉमियल दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया कि ये फैक्टर है, इससे जीरोज़ निकाल सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं पुटिंग। कैसे जीरोज़ निकालेंगे, इसके इक्वल में जीरो रखेंगे, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी -1। क्लियर है, x की वैल्यू -1 मिलेगी। यहाँ क्या यूज़ करना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं हम। व्हेन पॉलिनॉमियल ऑफ x, व्हेन जब p ऑफ x, मतलब ये जो पॉलिनॉमियल है इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, अब देखो ये लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है अपने को बड़ा, बस p ऑफ x लिख दिया, समझ जाएंगे। p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, x + 1, ये ना x + 1, यही तो था x + 1, ये फैक्टर है, तो इसको इससे डिवाइड जब किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर इज गिवन बाय, रिमाइंडर इज गिवन बाय क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है जब तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो रिमाइंडर इज गिवन बाय, देखो क्या है भैया, अपने पास में ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है p ऑफ x, तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, किसकी वैल्यू को पुट करना है, x की वैल्यू को पुट करना है, -1 को। तो हम लिख लेते हैं p ऑफ, देखो x लिखा हुआ है, यहाँ पर -1 पुट करूंगा, जहाँ पर x लिखा हुआ है ये हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी 2.3, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ पर भी हमने यही प्रोसेस लगाया है। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू, ठीक है, x³ लिया हुआ है, तो x की जगह हम -1 और फिर क्यूब प्लस x² है, मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1, ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दी बस। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होगा, आपको पता है -1 × -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एंड 1 × 1 1, तो प्लस का 1 होगा, ठीक है, तो प्लस का 1, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 एंड ये प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूस, और माइनस का 1 और प्लस का 1 ये भी रिड्यूस, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। 0 आने का मतलब क्या है कि ये x + 1 जो है ये इसका फैक्टर है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया ना, तो हम लिख सकते हैं सिंस रिमाइंडर ऑफ p ऑफ किसका, रिमाइंडर ऑफ, देखिए इसका p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, हैंस x + 1 is a factor of p ऑफ x, जो दिया हुआ था ना आपको p ऑफ x, इसका बात समझ में आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को दिक्कत होगी। इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, हमारा थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पर, इसलिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना इजी क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अब लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा इतना, ठीक है। अब आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि इस टाइप से लैंग्वेज लिखनी है आपको, तो आप अब लिख लेना। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, x⁴, तो हम सबसे पहले तो लेट p ऑफ x ये लिख लेते हैं, या हम डायरेक्टली कर लेते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखिए x⁴ है, मैं अब डायरेक्टली पॉलिनॉमियल लिख रहा हूँ बस, x⁴ प्लस x³ x², क्योंकि हमारे पास में स्पेस नहीं है ना इतना, तो हम अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या पुट करना है, एक तरह से x + 1 जो है, तो ये वाली पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, और x की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब बस आपको इस पॉलिनॉमियल के अंदर -1 पुट करना है, ठीक है। x की वैल्यू -1 का पावर 4, -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, ठीक है, और +1, -1 की पावर 4। देखो माइनस, कभी भी साइन माइनस हो ना, और माइनस की पावर अगर कितनी हो, इवन टाइम्स हो, कितने टाइम्स हो, इवन, तो हमेशा प्लस में आएगा आंसर। और माइनस की पावर अगर ऑड टाइम्स हो, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स माइनस जो है वो ऑड टाइम्स है, तो क्या आएगा हमारा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। क्यों होता है ऐसा, आपको पता है, माइनस इंटू माइनस, मान के चलो ये 3 साइन है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एंड प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस। तो डायरेक्ट करो ना, माइनस कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्लियर है क्या बात, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो +1 ही आएगा। यहाँ पर देखो -1 की पावर 3 है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस का 1 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो माइनस का 1। एंड देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, 1 प्लस का 1 आएगा, एंड प्लस माइनस क्या होता है, देखो 2 साइन एक साथ आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस होता है -1, एंड यहाँ पर है हमारे पास में +1। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो रिड्यूस, एंड प्लस का 1 माइनस का 1 रिड्यूस, एंड प्लस का 1 हमारा बचा। प्लस का 1 बचा, इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारा क्या नहीं आया,
रिमाइंडर हमारा 0 आया नहीं, और रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब है कि ये हमारा क्या नहीं है, x+1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कि क्या लिखें, पूरा का पूरा ये लिख लेते हैं। देखो सिंस, मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख लेता हूँ, चलो सिंस रिमाइंडर ऑफ p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, हैंस जो ये फैक्टर है x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनॉमियल ऑफ x। पॉलिनॉमियल ऑफ x कौन सा है, अब ये वाला है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना, तो पॉलिनॉमियल ऑफ x। मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिख ली, मतलब लेट p ऑफ x नहीं लिखा मैंने, पुटिंग x+1 ये सब चीज़ें नहीं लिखी, ये आपको सबको लिखना है। क्लियर है, हम स्पेस की वजह से नहीं लिख पा रहे, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कर लिया, और वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाती है उससे। ठीक है, बस कुल मिलाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी x है ना वहाँ पर -1 पुट करना है बस, हर पॉलिनॉमियल में। अब देखिए थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, देखिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा अब अपने को। अब यहाँ पर देखिए x⁴ है प्लस 3x³ प्लस 3x²। बस एक क्वेश्चन समझ जाओ, उसके बाद में तो ये सब चीज़ें आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट आपने समझ लिया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड थर्ड फोर्थ तो आप कर सकते हो। x⁴ है, देखिए x क्या पुट करना है, फिर से -1 पुट करना है, तो -1⁴ ये लैंग्वेज आप लिख लेना। 3 फिर x की जगह -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1। ठीक है, -1⁴ मैंने अभी बताया कितने टाइम्स होगा, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर जो आएगा प्लस में आएगा, और ये देखिए ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में। अब माइनस का 1 इंटू होगा 3 से, तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 3 लिख देते हैं डायरेक्ट। माइनस का 1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1 आएगा, +1 इंटू होगा 3 से, तो प्लस का 3 आएगा, एंड प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस -1 एंड +1। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो हमारा रिड्यूस हो गया, प्लस का 3 और माइनस का 3 ये भी रिड्यूस हो गया, क्या बचा हमारा +1। +1 बचने का मतलब है कि फिर से यही वाली लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट लिखना है, ये भी हमारा नहीं है, इसका भी फैक्टर नहीं है, मैं यहाँ पर क्रॉस लगा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन में भी आप क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, इस वाले पोर्शन में तो हमने लिख दिया, ये साइड राइट लगा देता हूँ, इसका फैक्टर है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में x³ - x² -2 + √2 और यहाँ पर x + √2। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर लेते हैं, x³ है, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करना है, तो -1 का क्यूब, यहाँ पर देखिए x है तो -1, देखो ये वाला साइन तो माइनस लगा दिया, एंड x मतलब -1 का स्क्वायर माइनस। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो -1 है फिर प्लस का √2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही आएगा, क्यूब है। ठीक है, फिर देखिए -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 इंटू होगा माइनस से, तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि बाहर माइनस है। यहाँ पर देखो 2 + √2 है, अब देखो जब भी बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 2 एंड ये माइनस का √2 होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा? या फिर आप एक काम करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन को समझना, -1 का स्क्वायर क्या करा, देखो -1 का क्यूब -1, फिर यहाँ पर कर लिया था अपन ने -1। अब देखो -1 पहले तो इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हो? -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, अब देखो माइनस का 1 माइनस का 2 है, ये बात ध्यान रखना, किसका 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, प्लस का 2 आएगा, तो ये प्लस का 2, और माइनस का 1 जब प्लस के √2 से, यहाँ पर प्लस का √2 है, तो प्लस के √2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा, प्लस का √2 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? माइनस का 1 जब माइनस के √2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 1 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और माइनस का 1 जब प्लस के √2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √2 आएगा। लेकिन बाहर क्या है, माइनस साइन है, बाहर माइनस साइन है, तो इसका भी तो साइन चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का √2 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का √2 आएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये गलती आप मत कर देना। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो ये प्लस का √2, और यहाँ पर देखो यहाँ पर है हमारे पास में प्लस का √2। अब देखो -1 -2 क्या हो गया हमारा, -1 -1 -2, यहाँ पर है प्लस का 2, यहाँ पर है प्लस √2 और प्लस √2।
ठीक है। तो -2 और +2 ये तो हमारा रिड्यूस, एंड √2 + √2 आया हमारा। तो √2 + √2 क्या होता है? 2√2 होता है। अब 2√2 क्या इक्वल आया क्या हमारे 0 के, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया ना, तो ये वाली सिचुएशन भी आपको यहीं पे लिखनी है। सिंस रिमाइंडर p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0 हैंस x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, क्लियर है। तो इसका भी नहीं है फैक्टर। तो जहाँ जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया इनके फैक्टर नहीं है। फर्स्ट वाले पार्ट का फैक्टर है ओनली x + 1। फर्स्ट वाला जो पॉलिनॉमियल गिवन था इसका ही फैक्टर है ओनली x + 1, बाकी तीनों पार्ट का फैक्टर नहीं है। क्लियर है? इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। मैं फिर से आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। देखिए -1 का क्यूब -1, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आएगा, और +1 को इंटू करोगे माइनस से तो -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, देखो माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर है तो माइनस, तो ये तो 2 जो है ये प्लस का है तो माइनस का 2 हो गया, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 2 होगा इंटू माइनस के 1 से तो प्लस का 2 आएगा। और देखो यहाँ पर प्लस था लेकिन बाहर साइन था माइनस, तो ये साइन चेंज होके क्या हो गया माइनस का √2, और माइनस का √2 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का √2, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या है प्लस का √2 है। फिर बस आगे की कैलकुलेशन आपको करनी है, बस इस सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है बात? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।